दोस्तों, घड़ियों की जो सर्विस हिस्ट्री होती है उसके बारे में एक सवाल आया था कि क्या ये रखना ज़रूरी है और इसमें क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, आमतौर पर वॉच कलेक्टर जो होते हैं ना, वो अपनी घड़ियों की सर्विस कब कराई गई थी वो तारीख भी लिख के रखते हैं। अगर कोई घड़ी रिस्टोर कराई गई है तो उसमें क्या क्या रिप्लेस हुआ था, कितना खर्चा हुआ था, कौन से पार्ट की क्या कीमत थी, वो सब कुछ लिख के रखते हैं। हो सके तो वो बिल भी लेकर पूरा संभाल के रखते हैं। पारंपरिक वॉचमेकर आमतौर पर बिल नहीं देते हैं, इसलिए आप उनसे पूछ के ये सब जानकारी लिख के रख सकते हो। ये रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगली बार अगर आपको कोई घड़ी रिस्टोर करानी है तो आपको खर्चे का अंदाज़ा आ जाता है, और कौन सा पार्ट कब रिप्लेस किया गया था ये पता होने से आपको उस पार्ट की लाइफ के बारे में पता चल जाता है। आमतौर पर जो है मेटल के पार्ट, उनकी लाइफ 30 साल होती है। अगर कोई व्यक्ति ड्राई वैसे ही यूज़ करता है बिना सर्विस के तो उनकी लाइफ जो है कम हो जाती है, 5 साल भी वो नहीं चलते हैं, या फिर पानी चला जाए, रस्ट के वजह से पार्ट ख़राब हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो है सर्विस हिस्ट्री में ये सब कुछ लिख के रखा जाता है। इसके फ़ायदे भी है। थैंक यू। दोस्तों, बंद पड़ी हुई विंटेज घड़ी को चालू कराने के बारे में कुछ लोगों के दिमाग में शक है, मतलब रिपेयर कराने के बारे में कुछ लोगों के दिमाग में कुछ संभ्रम है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, आपकी घड़ी जो है बहुत लंबे समय से बंद है और उसे बस सर्विस करा के चालू कराना है, तो उसका खर्चा जो है नॉर्मल होता है। वॉच मेकर जो है उसके नॉर्मल ही चार्जेस लेता है, सर्विस के जो भी होंगे वो। लेकिन आपकी घड़ी में जो है हो सकता है मूवमेंट में रस्ट हो, या हो सकता है पार्ट जो है वीर एंड टेयर की वजह से ख़राब हो चुके हो। ऐसे में जब पार्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा अलग से होता है, वो सिर्फ सर्विस में नहीं पकड़ा जाएगा, वो पार्ट्स की कीमत अलग होगी। ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ लोग कई बार कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं सर हमारा वॉच मेकर तो बहुत ज़्यादा खर्चा बोल रहा है घड़ी रिपेयर करने का। भाई, पहले उससे पूछ लो कि रिपेयर करने वाला है तो क्या क्या करने वाला है, क्या कुछ पार्ट रिप्लेस होने वाले हैं, या सिर्फ सर्विस के ही वो रिपेयर के नाम पर ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो क्लियर पूछा करो। ज़्यादातर वॉच मेकर आपको क्लियर शुरू में ही बता देते हैं कि भाई इतना खर्चा होगा, ये पार्ट मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे, तभी घड़ी परफेक्ट चलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों, कुछ बिगिनर भाई पूछते हैं सर ऑटोमेटिक घड़ी में चाबी कितनी बार दे सकते हैं। अगर आपकी घड़ी 5-6 दिन बंद थी, मतलब वीकेंड पे आप घड़ी यूज़ करते हो, तो घड़ी को चालू करते वक्त 10 से 15 बार चाबी आप दे सकते हो। उससे ज़्यादा चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक घड़ियाँ है। बाकी जो है आपके हाथ के हलचल से ही इनकी मेनस्प्रिंग वाइंड हो जाएगी। दूसरा एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि सर इसमें टाइट महसूस नहीं होती है चाबी हमें जब हम मैन्युअली वाइंड करते हैं तो। देखिए, ये ऑटोमेटिक घड़ी है तो चाबी वाली घड़ी का सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म होता है ताकि मेन स्प्रिंग जो है वो ओवर वाइंड ना हो जाए। जब आप घड़ी हाथ में पहनोगे तो आपके हाथ की हलचल जो है दिन भर में कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म इनमें दिया जाता है। तो कभी भी जब आप मैन्युअली वाइंड करोगे तो आपको कभी टाइट महसूस नहीं होगा, जैसे हमारी चाबी वाली घड़ियों में मेन स्प्रिंग टाइट हो जाती है, हमें महसूस होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 बार चाबी दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाथ में पहन के यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।